शुरुआत करेंगे खबरें धुआंधार की। लखनऊ के केजीएमयू में कर्मचारियों ने काम ठप किया। कैडर पुनर्गठन की मांग को लेकर इमरजेंसी को छोड़कर सभी सेवाएं ठप। शिक्षक संघ ने 7वें वेतनमान की पे मैट्रिक्स के भुगतान के लिए शुरू किया आंदोलन। केजीएमयू में हड़ताल पर ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान। केजीएमयू में हड़ताल को लेकर सीएम से बात हुई। शिक्षकों और कर्मचारियों की मांगों पर समाधान निकाला जाएगा। आज मेडिकल यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों के संबंध में आदरणीय मुख्यमंत्री से पूरी बात हो गई है और दो मामले वहाँ के हैं। एक वहाँ के प्रोफेसर्स का मामला है और दूसरा मामला वहाँ के कर्मचारियों का है। दोनों मामले रिजॉल्व हो गए हैं और उनको आज आदेश जारी हो जाएगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी सहमति सहर्ष दी है और अभी प्रमुख सचिव महोदय को आदेश दिए हैं कि वित्त विभाग के साथ बैठ करके उसको रिजॉल्व करें। और केजीएमयू के शिक्षकों कर्मचारियों की मांगे माने जाने के डिप्टी सीएम के बयान के बाद भी जारी है हड़ताल। हड़ताली कर्मचारियों ने कहा कि प्रमुख सचिव आदेश जारी करेंगे तभी हड़ताल खत्म होगी। लखनऊ में केजीएमयू में कर्मचारियों की हड़ताल से तीमारदार परेशान। ओपीडी न चलने से नाराज तीमारदारों ने रोड जाम कर दिया। मरीजों को उठानी पड़ रही काफी दिक्कतें। लखनऊ में योगी कैबिनेट में 15 प्रस्ताव हुए पास। नगर विकास विभाग के 12 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। 4 नगर पंचायतों का हुआ गठन। मदरसा सर्वे को लेकर दिल्ली में हुई जमीयत की बैठक में कमेटी बनाने का फैसला हुआ है। सर्वे के मुद्दे पर सीएम योगी से मिलेगी कमेटी। मदनी ने कहा है कि हम देश के साथ हैं। दिल्ली की शराब नीति घोटाले के मामले में लखनऊ में ईडी का छापा। ओमेक्स हाइट्स अपार्टमेंट में शराब सिंडिकेट से जुड़े मनोज राय की तलाश में छापेमारी। ईडी की टीम ने लोगों से की पूछताछ। कानपुर नगर निगम में नियमों को ताक पर रखकर शिक्षकों की भर्ती का खुलासा। बिना विज्ञापन और बिना चयन समिति गठित किए की भर्ती की गई। आरटीआई एक्टिविस्ट के खुलासे से हड़कंप। यूपी में निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर भाजपा की रणनीति तैयार। सभी नगरीय निकायों में चुनाव संयोजक किए जाएंगे नियुक्त। नवंबर-दिसंबर में कुल 753 नगरीय निकाय संस्थाओं में होगा चुनाव। भाजपा विधायक अरविंद गिरी का हार्ट अटैक से हुआ निधन। गोला विधानसभा से थे विधायक। तबियत खराब होने पर लखनऊ जाने के दौरान सिधोली के पास हार्ट अटैक आया। आर्य समाज से जारी शादी के सर्टिफिकेट पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की टिप्पणी। कोर्ट ने कहा आर्य समाज सोसाइटी से जारी सर्टिफिकेट शादी की कानूनी वैधता साबित नहीं करते हैं। पीएम मोदी के जन्मदिन पर सेवा सप्ताह कार्यक्रम मनाएगी भाजपा। सीएम आवास पर हुई बैठक में लिया गया फैसला। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा सप्ताह कार्यक्रम का होगा आयोजन। इटावा के भरतड़ा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के नीचे आए शख्स की बची जान। तेज रफ्तार ट्रेन शख्स के ऊपर से गुजर गई लेकिन युवक को खरोंच तक नहीं आई। हड़बड़ाहट में पटरी पर गिर गया था यात्री। जान बचने पर युवक ने ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया, जिसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल। गाजियाबाद में लिफ्ट में पालतू कुत्ते ने मासूम को काटा। कुत्ता ले जाने वाली महिला बच्चे को संभालने की बजाय बनी रही मूक दर्शक। पिता ने महिला के खिलाफ अब तहरीर दी है। बेरहम डॉग ऑनर महिला के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। राजनगर एक्सटेंशन की चांस कैसल सोसाइटी का मामला। कानपुर में रंजिश में युवक की डंडे से पीट-पीटकर हत्या के मामले में एक्शन। पुलिस ने आरोपी और उसकी पत्नी को किया गिरफ्तार। आगरा में डांस कैफे में महिला से छेड़खानी। युवक का छेड़खानी करते हुए वीडियो वायरल। महिला ने पुलिस में अब दर्ज कराया केस। झांसी के बबीना इलाके में ग्रामीणों ने गौवंश से भरे ट्रक में की तोड़फोड़। पुलिस को कंटेनर से मिले 60 गौवंश। आरोपी ड्राइवर अपने साथियों के साथ हुआ फरार। कानपुर में बिल्हौर के विधायक के कार्यालय से निकला अजगर। जन सुनवाई के दौरान गेट पर दिखा अजगर। कार्यालय में मचा हड़कंप। लखनऊ के लेवाना होटल अग्निकांड में एफआईआर की कॉपी एबीपी गंगा के पास। एफआईआर में फायर सेफ्टी और इमरजेंसी एग्जिट इंतजाम नहीं होने की है बात। मामले में अब तक 3 गिरफ्तार। लेवाना होटल में अग्निकांड मामले में अब पुलिस कमिश्नर एसबी शेड़कर ने जांच शुरू कर दी है। कमिश्नर डीसीपी सेंट्रल अपर्णा और फोरेंसिक टीम लेकर होटल पहुंचे। साथ ही एंट्री एग्जिट पॉइंट की जांच पड़ताल भी की गई।
लखनऊ के मधुरिमा होटल का एबीपी गंगा ने किया रियलिटी चेक। 4 मंजिला होटल में 27 कमरे लेकिन पार्किंग नहीं। आग लगने पर वेंटिलेशन के भी इंतजाम नहीं है। लखनऊ के लेवाना होटल अग्निकांड में घायलों से मिली है मेयर संयुक्ता भाटिया। घायल लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। मुरादाबाद में भी एक 5 स्टार होटल पहुंचे अग्निशमन विभाग के अधिकारी। आग बुझाने के संसाधनों और बिल्डिंग से बाहर निकलने के रास्तों का निरीक्षण किया। होटल स्टाफ को सावधानी और बचाव के तरीके भी बताए। लेवाना होटल अग्निकांड में जान गंवाने वाले अमान गाजी का शव देर रात घर लाया गया। अबरार नगर कब्रिस्तान में अमान गाजी को सुपुर्द खाक किया गया। बागपत में 2 सड़क हादसों में 2 छात्रों समेत 5 लोगों की हुई मौत। पहला हादसा ईस्टर्न पेरिफेरल पर हुआ जबकि दूसरा दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर हुआ। काबू ट्रक ने कैंटर के पीछे सो रहे 5 लोगों को कुचल दिया, जिनमें से 3 की जान चली गई जबकि दूसरी जगह ट्रक ने स्कूटी सवार 2 छात्रों को रौंद दिया। दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। फर्रुखाबाद के कायमगंज में बाइक सवार 2 लोग पतंग के मांझी में फंसकर घायल हो गए, जिसमें एक युवक की ज्यादा खून बह जाने से मौत हो गई। दूसरा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। सोनभद्र में मुख्तार अंसारी के करीबी अफरोज की संपत्ति जब्त। सूत्रों के मुताबिक 43 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति होगी कुर्क। एम्बुलेंस प्रकरण में बाराबंकी पुलिस करेगी कार्रवाई। हरियाणा की बीजेपी नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की मौत की जांच कर रही गोवा पुलिस नोएडा पहुंची है। गोवा पुलिस की 3 सदस्यों वाली टीम नोएडा में सेक्टर 52 में सोनाली फोगाट के घर पहुंची है। सोनाली फोगाट के घर में एक किराएदार रहता है। गोवा पुलिस की टीम ने किराएदार से पूछताछ की है। गोवा पुलिस के साथ नोएडा पुलिस भी मौजूद थी। इससे पहले गुरुग्राम में सोनाली फोगाट के फ्लैट में भी जांच पड़ताल हो चुकी है। प्रयागराज में एक बुजुर्ग महिला का शव संदिग्ध हालत में जला हुआ मिला है। अतरसुइया थाना क्षेत्र के रानी मंडी इलाके में शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। गाजियाबाद में सराफा कारोबारी को बदमाशों ने गोली मार दी। दुकान बंद कर अपने घर जा रहा था कारोबारी, तभी बदमाशों ने दिया घटना को अंजाम। गंभीर हालत में सराफा कारोबारी को अस्पताल भेजा गया, जहां इलाज के दौरान कारोबारी ने दम तोड़ दिया। लोनी के डीएलएफ इलाके की बात। पुलिस ने एक संदिग्ध हमलावर को हिरासत में ले लिया। संदिग्ध से पूछताछ कर रही है पुलिस। जल्द ही मामले का खुलासा करने की कही बात। मुजफ्फरनगर में दलित युवती से छेड़छाड़ के बाद 2 पक्षों में विवाद। दोनों पक्षों में हुआ पथराव, जिसमें कई महिलाओं सहित दर्जन भर लोग हुए घायल। पुलिस ने मामला शांत कर घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। नगर कोतवाली के बाणनगर गांव का है मामला। गांव में अब एहतियातन पुलिस फोर्स तैनात की गई है। कुशीनगर में ग्रामीणों ने मकान पर घर बिकाऊ होने का पोस्टर लगाया। प्रधान प्रतिनिधि पर लगाया उत्पीड़न का आरोप। दलित समाज के हैं पोस्टर लगाने वाले परिवार। सूचना पर हरकत में आई पुलिस। देर रात पहुंचकर पोस्टर उतरवाया गया। ग्रामीण अभी भी घर बेचने पर अड़े हुए हैं। रामकोला थाने के सपहा गांव का मामला। औरैया में सीआईएसएफ की फायर कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया में दौड़ के लिए आए युवाओं की चेकिंग की गई है। अगर किसी ने किसी तरह की कोई दवा ली है तो उन्हें 2 दिन बाद दौड़ में शामिल किया जा रहा है। कुछ दिन पहले दौड़ में शामिल हुए युवाओं में से एक युवा की दौड़ के दौरान मौत हो गई थी और कुछ युवा बीमार पड़ गए थे। इसी के चलते सीआईएसएफ दौड़ से पहले चेकिंग करा रहा है। ललितपुर के ब्लॉक बार में बरौदा डांग गांव में एक तालाब बना हुआ है, जिससे भारी मात्रा में पानी निकल रहा है। कई दिनों से लगातार निकल रहे पानी से ग्रामीणों की अब मुश्किलें बढ़ गई। सिंचाई विभाग ने जहां से पानी निकल रहा है वहां पर मिट्टी की बोरियां लगाई हैं, लेकिन फिर भी पानी लगातार निकल रहा है। वहीं सिंचाई विभाग की तरफ से अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। सीतापुर में प्रतिबंधित पॉलिथीन की बरामदगी के लिए बुलडोजर के साथ पहुंची प्रशासनिक टीम को देखकर हड़कंप मच गया। पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में बड़े पैमाने पर प्रतिबंधित पॉलिथीन बरामद की गई है। नगर पालिका प्रशासन ने ट्रांसपोर्ट के 3 वाहनों और 2 ट्रांसपोर्टर से तकरीबन 33 क्विंटल प्रतिबंधित पॉलिथीन को बरामद करने में सफलता हासिल की है। भारी मात्रा में बरामद की गई पॉलिथीन की जानकारी डीएम को दी गई। शामली कलेक्ट्रेट में किसानों ने अपना निश्चितकालीन धरना आरंभ कर दिया है। किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत सेक्टर ट्रैक्टर्स के साथ धरना स्थल पर पहुंचे, जहां किसानों में जोश आ गया।
गन्ना किसानों के बकाया भुगतान को लेकर किसान चीनी मिल और सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे हैं और अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। अयोध्या में तेजी से हो रहा श्री राम मंदिर का निर्माण। 1990 के दशक में राम जन्मभूमि न्यास की कार्यशाला में तराश कर रखे गए पत्थरों को दोबारा तराशा जा रहा है। गर्भगृह में लगाई जाएंगे तराशे गए पत्थर। राम जन्मभूमि गर्भगृह में लगने वाले पत्थरों की नक्काशी की जा रही है। बड़े बड़े पत्थरों को मंदिरों की गुम्मद पर लगाया जाएगा। पत्थरों की तराशी और नक्काशी में लगेंगे 3 महीने। कानपुर में पनकी धाम हनुमान मंदिर में उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब। मंगला आरती के बाद मंदिर में शुरू हुए दर्शन। बुढ़वा मंगल महोत्सव पर भक्तों की भारी भीड़। पनकी मंदिर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। विधानसभा में हुई भर्तियों की जांच जारी। 3 सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी ने विधानसभा पहुंचकर बंद कमरे के कई दस्तावेज खंगाले। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में किया अनाथ बच्चों के शेल्टर होम का उद्घाटन। निजी संस्था की तरफ से बनाया गया है शेल्टर होम। 200 अनाथ बच्चों के लिए बाल आश्रय योजना की भी शुरुआत हो गई है। यूके SSC पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड सैयद सादिक मूसा और उसका साथी योगेश्वर राव फरार है। दोनों नकल माफियाओं की विदेश भागने की खबर है। देहरादून में यूके SSC और स्नातक स्तरीय प्रश्न पत्र पेपर लीक मामले में एसटीएफ की कार्रवाई जारी। एसटीएफ मास्टरमाइंड सैयद सादिक मूसा और योगेश्वर राव की तलाश में जुटे। दोनों ही प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी माने जा रहे हैं, जिन्होंने डायरेक्टर कंपनी से करोड़ों रुपयों की डील की थी। खबर यह भी आ रही है कि दोनों विदेश फरार हो चुके हैं। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रही। इस दौरान उन्होंने रमेला डुंबी गांव पहुंचकर रमेला डुंबी और निकाना गांव में स्टील गार्डर पुल का शिलान्यास किया है। करीब 2 करोड़ 85 लाख की लागत से पुल के निर्माण से दर्जनों गांव के लोगों को फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा है कि इन पुलों के अस्तित्व में आने के बाद स्थानीय ग्रामीणों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। हरिद्वार में इस बार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कई बदलाव हुए हैं। बदलाव को लेकर एक तरफ दावेदार करने वाले परेशान हैं, तो वहीं ग्रामीणों में उत्साह देखने को मिल रहा है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में शैक्षणिक योग्यता के अनुसार दावेदार चुनाव लड़ पाएंगे, जिससे जनता की समस्याओं को अच्छे से उठाया जा सकेगा और इस क्षेत्र का विकास भी हो पाएगा। पौड़ी में गुलदार की चहलकदमी और आतंक से परेशान ग्रामीण खौफ में हैं। ग्रामीणों ने वन विभाग से मांग की है कि उन्हें गुलदार के आतंक से निजात दिलाई जाए। गुलदार के आतंक से दिन में भी लोग घरों में कैद हैं। नैनीताल में नंदा देवी महोत्सव में पंचतत्व आरती का आयोजन किया गया। सोमवार को हुई आरती में भक्त भाव विभोर नजर आए। इस दौरान भक्तों का जन सैलाब उमड़ा। भाजपा में प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार टिहरी पहुंचे शशांक रावत का कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। भाजपा कार्यकर्ताओं ने यहां डाइसर के बौराड़ी तक बाइक रैली निकाली। बड़कोट में नेशनल हाईवे 94 का करीब 25 किलोमीटर मार्ग गड्ढों में तब्दील हो गया है। मोटर मार्ग 2 जगह से क्षतिग्रस्त है। लोगों को आवाजाही में दिक्कतें हो रही है। हरिद्वार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। रुड़की, भगवानपुर और नारसन ब्लॉक में बीडीसी, ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्यों के पद पर नामांकन भरा गया। उधम सिंह नगर के किच्चा में छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। जनता इंटर कॉलेज के छात्रों में हुई मारपीट। दोनों ही गुटों के कई छात्र हुए घायल। सीतापुर में लकड़ी व्यापारियों ने वन दरोगा संतोष कुमार को पीटा। ट्रॉली पर प्रतिबंधित लकड़ी लेकर जा रहा था लकड़ी व्यापारी। दरोगा के कब्जे से लकड़ी लदी ट्रैक्टर ट्रॉली छुड़ाकर ले जाने का आरोप है। जांच में जुटी पुलिस। नोएडा में साइबर क्राइम थाना पुलिस ने डीमैट खाते खुलवाकर ठगी करने वाले गैंग का खुलासा किया है। एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। अब तक 500 डीमैट खाते खुलवाकर 15 करोड़ की ठगी को अंजाम देने का आरोप लगाया है। लखनऊ में लेवाना अग्निकांड के बाद हजरतगंज में ग्रेविटी कोचिंग में लगी है आग। बॉम्बे पाव भाजी के सामने गली में चलता था ये ग्रेविटी कोचिंग। फायर कर्मियों ने सभी छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाला। मैनपुरी के बेबर में आरआर अस्पताल में इलाज के दौरान गर्भवती महिला की मौत। डॉक्टर, स्टाफ सहित फरार गुस्साए परिजनों ने हंगामा किया। केदार घाटी को प्लास्टिक मुक्त करने को लेकर चलाई जा रही मुहिम। लाउडस्पीकर और एलईडी स्क्रीन के जरिए प्लास्टिक के नुकसान के बारे में लोगों को दी जा रही जानकारी। बांदा में तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर। बाइक सवार पीआरडी जवान सहित 2 लोगों की हुई मौत।
हादसे के बाद पिकअप सवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। देहात कोतवाली के गुरेह गांव के पास यह हादसा हुआ। बाराबंकी जिला जेल में एचआईवी पॉजिटिव केस मिलने से हड़कंप। स्वास्थ्य विभाग कैंप में जांच के दौरान मिले 26 कैदी एचआईवी पॉजिटिव और कैदियों की भी जांच की जा रही है। अमरोहा में श्रीकांत त्यागी के समर्थन में त्यागी समाज के लोगों ने धरना दिया। डीएम ऑफिस के सामने धरना देकर गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे को हटाने की मांग की गई। ग्रेटर नोएडा में एसडीएम दफ्तर पहुंचे त्यागी समाज के लोग। श्रीकांत त्यागी की पत्नी के पक्ष में एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। त्यागी समाज ने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की उठाई मांग। लखीमपुर कांड के आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत का मामला सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है। 26 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने रामलला के गर्भगृह की तस्वीरें शेयर की। गर्भगृह के चारों तरफ लग रहे हैं पिंक स्टोन। दिल्ली में शराब नीति घोटाले में आरोपी समीर महेंदू के घर पर ईडी का छापा। दिल्ली के अलावा देश भर में 30 से ज्यादा जगहों पर ईडी की छापेमारी। ईडी की छापेमारी पर बोले दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। कहा डराने की कोशिश की जा रही है लेकिन हम डरेंगे नहीं, अपना काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता। रक्षा व्यापार समेत कई मुद्दों पर सहयोग करने की हुई चर्चा। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का राष्ट्रपति भवन में भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान पीएम ने सभी गणमान्य लोगों से शेख हसीना को मिलवाया। राष्ट्रपति भवन पहुंचते ही पीएम मोदी ने शेख हसीना की अगवानी की। स्वागत के बाद बोली शेख हसीना भारत आकर मिलती है खुशी। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने राष्ट्रपति भवन के बाद राजघाट पहुंची। यहां उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। जम्मू कश्मीर के अरनिया में पाकिस्तान ने बेवजह सरहद पार से फायरिंग की है। भारतीय सुरक्षा बलों ने भी इसका माकूल जवाब दिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।